कि एक दिन एक सेठ, एक बड़ा सेठ अपने घर से निकला है और अपने घर से निकल करके वो अपनी दुकान पर गया है। और दुकान पर वो जब गया, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े बंगले, जिस दिन पंछी पिंजरे से उड़ेगा ना, ये कोई साथी संबंधी सगे कौन होगा? अपना अपना होगा भगवान। ये आदमी बेहोश हुआ है, बेहोश, और बेहोश हुआ और जब उसकी मूर्छा टूटी तो एक पल में वो जान गया, समझ गया कि वास्तविकता, संसार की वास्तविकता क्या है, संसार की ओरिजिनलिटी क्या है, यहां सत्य में सत्यता क्या है, सत्यमेव जायते, सत्यता क्या है संसार की। बेहोश हुआ, धूल दूषित हुआ, माला सूख गई, पान का बीड़ा सूख गया, कोई वैश्या ने उसको उठाने नहीं आई। सामने शंकर जी का मंदिर था, मन में विचार आया कि अभी ये सूखी माला क्या लेके जाऊंगा, ये सूखा पान क्या लेके जाऊंगा। एक काम करता हूं, भगवान शंकर पे चढ़ा देता हूं। भगवान शंकर पर वो सूखी माला, वो सूखा पान का बीड़ा चढ़ा दिया, सूखी माला, सूखा पान का बीड़ा चढ़ा दिया। और इस प्रकार उस आदमी की बाद में जब मृत्यु हुई तो उसे यम के दूत पकड़ने के लिए आए। यमपुरी में उसे पकड़ करके लेके गए। चित्रगुप्त से कहा कि खोजो इसने क्या क्या पुण्य करा है, क्या क्या पाप किया है, निकालो। अब देखो इतिहास, जब हम भगवान के पास पहुंचते हैं ना तो पूरा इतिहास निकल जाता है। कैसे निकल जाता है कि आजकल सॉफ्टवेयर आ गया, ये उदाहरण है, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये उदाहरण है कि आपने जो जो डेटा है आपके अंदर, आपकी चिप के अंदर, जैसे आप सॉफ्टवेयर में डालोगे तुरंत पूरा डेटा निकल के आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान ने हमारे अंदर भी एक सॉफ्टवेयर, एक चिप फिट कर रखी है, उसका नाम है चित्त। क्या नाम है? चिप। वो मोबाइल में चिप और ये भीतर चित्त। इस चित्त रूपी चिप को जैसे भगवान अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं ना तो तुरंत पूरा डेटा निकल के आ जाता है। क्या करा, क्या नहीं करा, काशी में गया था, कहाँ का समोसा खाया था, सब पता है। लोंग लोंग जहां जहां आपने चढ़ाया है, आप मत बताओ किसी को आपने क्या चढ़ाया है, क्या, कहाँ आपने पुण्य करा, कहाँ आपने भजन करा, कहाँ आपने सिमरन करा, कहाँ आपने जप किया, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। वहां पूरा लेखा जोखा आपका लाइन टू लाइन लिखा जा रहा है। आह, काशी में गए हैं, अरे भैया काशी में बैठ करके शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं और फिर मन में शिव नाम का उच्चारण, एक एक नाम आपका लिखा रहा। मेरे भाई क्यों चिंता करते हो? हाँ, सावधान रहो पाप करने में, कहीं कोई पाप ना हो जाए, किसी का दिल ना दुख जाए, किसी का दर्द ना हो जाए आपके कारण, कोई परेशान ना हो जाए आपके, कोई दुखी ना हो जाए आपके कारण। इस बात का जरूर आप मनन करो, इस बात का हिसाब जरूर रखो। और यहां नहीं, यहां से जाने के बाद में अपने गांव को भी काशी, अपने घर को भी काशी बनाने का प्रयास करिए। तीर्थ में जाने के बाद में आदमी तीर्थ में क्यों आता है? हम लोग तीर्थ में क्यों आए? बोलो भैया जी, तीर्थ में क्यों आए हम लोग? तीर्थ में इसलिए आए हम पवित्र हो जाएं, हमारा चित्त पवित्र हो जाए, हमारा मन पवित्र हो जाए। ये आत्मा दर्पण समान है और इस आत्मा के अंदर ही परमात्मा का वास है। जहां दर्पण आपका पवित्र होगा, जहां दर्पण आपका शुद्ध होगा, जहां दर्पण आपका श्रेष्ठ होगा, जहां दर्पण आपका स्वच्छ साफ होगा, तो आपको दर्शन होगा किसका? आपके खुद का। आप खुद ही तो ब्रह्म हो, आप खुद ही तो भगवान हो। आपके भीतर बैठा हुआ परमात्मा ईश्वर, वही तो आपको समस्त चेतनाएं, समस्त शक्तियां प्रदान कर रहा है। तुम खुद ही तो हो। लेकिन हम अपने आप को प्रभु से दूर
रखते हैं, प्रभु से हम अपने आप को अलग रखते हैं, बिलग रखते हैं। अरे जब आत्मा का दर्शन करना हो तो अपना आईना स्वच्छ करो, स्वच्छ आईने में आपको परमात्मा का दर्शन होगा। फिर जिन जिन को देखोगे उन आईनों में फिर आपको हर जगह भगवान का ही दर्शन होगा, शिव का ही दर्शन होगा। कितना दयालु है बाबा, औगरदानी बाबा भगवान भोलेनाथ। वहां डेटा निकला, चित्रगुप्त जी ने कहा महाराज इस आदमी ने तो एक भी पुण्य नहीं करा है, पूरे जीवन वैश्यालय जाता, वैश्या के लिए फूल पान सब चढ़ाने जाता, कोई पुण्य नहीं करा। अरे बोले एक बार और खोजो, एक बार और देखो। एक छोटी सी लाइन, लास्ट वाली लाइन, और उसको तो इग्नोर कर दिया था। चित्रगुप्त ने कहा था इग्नोर कर दिया। बोले ये वेश्या के लिए पान और बीड़ा लेकर के जा रहा था, पान और माला लेकर के जा रहा था, लेकिन गिर गया तो सूखा हुआ पान और सूखी माला सिर पर चढ़ा दी। इसका क्या फल हो सकता है? क्या फल हो सकता है? चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि इसने सूखी माला सूखा फूल, ध्यान से सुनिएगा, सभी इतनी दूर दूर से आए हो, यही शिव कथा है। सूखी माला सूखा फूल, सूखा पान का बीड़ा। यमराज से पूछा चित्रगुप्त ने कि भगवान ये एक कर्म इसका है, अच्छा इसका क्या फल हो सकता है? बोले इसका फल तो हम नहीं बता सकते। बोले फिर कौन बताएगा? बोले ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से पूछा इसका क्या फल हो सकता है? बोले हमें नहीं पता है, एक काम करो भगवान विष्णु के पास चलो। भगवान विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी से पूछा कि इसका क्या फल हो सकता है? बोले हमें पता नहीं, जिनके लिए इसने चढ़ाया है वही भगवान शंकर के पास चलो। भगवान शंकर के पास में गए, सब देवताओं से लेके। बोले प्रभु इसने एक सूखी माला और एक सूखा हुआ पान का बीड़ा जो वेश्या के लिए ले जा रहा था वो आपके लिंग पर अर्पित कर दिया, इसका क्या फल है? भगवान शंकर कहने लगे इसका पुण्य तो अनंत है, लेकिन फिर भी एक काम करो, इसको एक दिन के लिए, 2 घड़ी के लिए इसे स्वर्ग का वास दे दो, इसे स्वर्ग का राज्य सिंहासन प्रदान कर दो। वास नहीं, स्वर्ग का राज्य सिंहासन प्रदान कर दो। 2 घड़ी के लिए स्वर्ग का राज्य सिंहासन इसे दे दो। ठीक है, सब देवता आए। भगवान बृहस्पति जी ने इंद्र महाराज से कहा कि आप थोड़े दिन के लिए, थोड़ी समय के लिए घूमने चले जाओ। भगवान शंकर का आदेश है कि 2 घड़ी का राज इसको मिलेगा, इंद्र का पद इसे मिलेगा 2 घड़ी तक। अब ये जैसे इंद्रासन पर बैठा तो इसने दान करना प्रारंभ किया। इसने ऐरावत हाथी ऋषियों को दे दिया, इसने वशिष्ठ जी को कामधेनु गाय दे दी, इसने पारिजात वृक्ष अत्रि मुनि को प्रदान कर दिया। 2 घड़ी में इतना दान किया, इतना दान किया, इतना दान किया। जब इंद्र महाराज आए तो देखा कि पारिजात भी अंतर्ध्यान है और कामधेनु भी नहीं है, ऐरावत हाथी भी नहीं है और बड़ी बड़ी मुक्ता मणियां भी सब गायब हैं। आखिर गए कहां? बृहस्पति जी ने कहा कि ये जो बैठा था ना इसने सब दान कर दिया। तुमसे तो अच्छा यह है जो 2 घड़ी में इतना दान कर दिया, तुमने तो आज तक कभी एक पत्ता दान नहीं किया इंद्र महाराज। तब सब ऋषियों से निवेदन किया कि मेरे इंद्र की शोभा पारिजात से, कामधेनु से, इन गायों से, इन मुक्तामणियों से, इसलिए ये पुनः आप स्वर्ग में दो और इस आदमी को स्वर्ग से बाहर निकालो, स्वर्ग से इसे धक्का दे दो, बाहर निकालो। इसने तो सब में कुछ मेरा दान कर दिया। उसे धक्का दे दिया, स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। लेकिन स्वर्ग से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन उसी दान के प्रताप से यही वेश्यागामी जिसने भगवान शंकर पर सूखी माला और सूखा सा वो पान का बीड़ा चढ़ाया था, यही राजा बलि के पुत्र महाराज विरोचन के पुत्र
राजा बलि के रूप में प्रकट हुआ है। बोल भोले शंकर भगवान की। पुनः विरोचन के पुत्र बनकर के कौन के रूप में? बलि के रूप में प्रकट हुए हैं। और बलि महाराज से 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए स्वयं भगवान आए हैं। पाताल लोक में पहुंचा दिया। पाताल लोक में जब गए ना, तो पाताल लोक में जाते जाते भगवान का जब पांव पकड़ा तो भगवान ने वरदान दिया कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अगले चाक्षुष मनवंतर में हे बलि, तुम इंद्रासन के हमेशा हमेशा के लिए राजा बन जाओगे। कहा के राजा? चाक्षुष मनवंतर में हमेशा के लिए इंद्रपुरी के राजा हो जाओगे, इंद्र हो जाओगे। विचार करो, शिव क्या नहीं दे सकते? एक सूखी माला के बदले क्या बना दिया?